नौकरी छीन रहे हैं, हमारा जीविका छीन रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हम नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं। 8 साल हमारा उम्र खपा भटक रहा हूं, आज 3 दिनों से कोई सुनने के लिए रेडी नहीं है। और इलेक्शन आ रहा है तो हमारे दरवाजे पे आएंगे, आ जाए, बात करेंगे उनसे, बैठ के बात करूंगा मैं, तब फिर भेंट कीजिए, बैठ के बात करूंगा, बैठ के। धन्यवाद। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं आरपी न्यूज, और अभी हम मौजूद हैं अटल पथ पे, और अभी 2024 का लोकसभा चुनाव आगमनी पे है। इस पे विशेष कुछ चर्चा करने के लिए अभी हम चचा हैं, चचा से कुछ बात करेंगे। चचा देखिए, एनडीए का सीट का बंटवारा हो गया है, तो 17 सीट बीजेपी लड़ रही है 17 सीट पे, और 16 सीट पे जेडीयू को दी है, और एक लोजपा को दी है, जो कि रामविलास का पार्टी चिराग पासवान है उसको, और एक उपेंद्र कुशवाहा को दिया। तो उपेंद्र कुशवाहा का कहां तक रोल दिख रहा है आपको कि उनको एक सीट दिया गया, जो कि उस पार्टी के लिए पशुपति पारस जो है इनके चिराग पासवान के चचा हैं, वो पार्टी में 5 साल अपना सेवा दिए ना अलग होके, उनको एक भी सीट नहीं दिया गया है। मुकेश सहनी है, उनको भी कहा गया बीजेपी, उनको भी एक सीट नहीं, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को एक सीट दिया गया। इस पे क्या है राय? देखिए, बिहार का परिप्रेक्ष्य देखिएगा तो जाति आधारित चुनाव होती है यहाँ, और सारे पार्टी, बड़ा दुर्भाग्य है कि इससे उबर नहीं पा रही है। यहाँ पे जाति आधारित नहीं होनी चाहिए, लेकिन विडंबना है, हम बिहार के राज्य के वासी हैं, यहाँ जात के आधार पर नीति निर्धारण होती है। उपेंद्र कुशवाहा जी जिस जात से आते हैं, उस जाति का बाहुल्य राजनीतिक दल को लगता है, इसलिए एक सीट देके उनको सांसद बनाने के प्रयास की जा रही है। जहां तक पारस की पासवान जी की बात कर रहे हैं आप, पशुपतिनाथ पारस जी, माननीय पशुपतिनाथ पारस जी की, भैया मैं उनके पक्ष में नहीं हूँ। आदरणीय रामविलास पासवान एक सिंगल सांसद इस पूरे भारत में है, जो एक छोटा सा हाजीपुर को पूरे भारत के मानचित्र में सेट करने का काम किया। वो उनके भाई थे, उनको उनके आदर्श, उनके कदम में चलना चाहिए था, उनके बेटा को आगे बढ़ाना चाहिए था, ना कि खुद बढ़ने के लिए नीति बनानी चाहिए थी। मैं बहुत दुखी होकर उनके बारे में सोचता हूं, कभी रामविलास जी इस प्रकार से अपने भाई को लेकर नहीं चले थे। मेरा संसदीय क्षेत्र समस्तीपुर आता है, उनके ही एक भाई रामचंद्र प्रसाद जी को हम लोग पूरी बहुमत से जिताते थे, लेकिन पशुपतिनाथ पारस जी का कर्तव्य मुझे अच्छा नहीं लगा। भतीजा था, गलती किया था, आप बड़े थे, माफ करते हुए आगे आपको बढ़ना चाहिए था। अच्छा, सम्राट चौधरी बोल रहे हैं कि हम बिहार से 40 सीट जीत जाएंगे, तो जिसमें लग रहा ठीक है 40 जीतेंगे, तो 17 सीट बीजेपी के पास है, 16 नीतीश कुमार के, लेकिन 16 जो नीतीश कुमार के पास है, क्या लग रहा है आपको कि 16 में 16 नीतीश कुमार जीत जाएंगे जैसा काम किया है? नीतीश सम्राट बाबू पहले तो बहुत बधाई देंगे कि वो उप मुख्यमंत्री बने, समझना पड़ेगा बिहार को, वो जाने कहाँ है। 18 में हमको नौकरी दिया गया था, छीन लिए नीतीश बाबू, नौकरी दिए नीतीश बाबू और वही छीन लिए। इलेक्शन में वो बोल रहे हैं 16 को सीट देके उनको कि वो जीत जाएंगे, तो हमरा जो वोट देवे के समय आते आ गलती से अगर हमारे एरिया में पड़ गए जदयू के, तो हम वोट देंगे? नौकरी छीन रहे हैं, हमारा जीविका छीन रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हम नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं। 8 साल हमारा उम्र खपा दिए, हम कहीं का नहीं, आप छोड़े हमको, और आप कह रहे हैं कि एगो एसीएस को रख लिए हैं और बार बार लेटर निकलवा रहे हैं। कह रहे हैं तत्कालीन शिक्षा मंत्री माननीय विजय बाबू हमको बोलने वाले हैं कि जितने आप लोग बाहर हुए हैं सबका सामंजन मैं करूंगा, सामंजन का हवाला देते हैं, और चुपके से 13 मार्च 2024 को लेटर निकलवाते हैं एसीएस के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के आलोक में कि 31/3/2024 को अतिथि शिक्षक को हटा देना है। अच्छा, आरजेडी और नीतीश कुमार की जब सरकार बनी थी, गठबंधन हुई थी, तो उस समय आरजेडी बोलते थे कि 17 लाख जॉब हम देंगे, तेजस्वी यादव बोले थे। तो जब सरकार बनी दोनों के, तो उसमें तो लगता है कि तेजस्वी यादव जहां तक थे कुछ सफल थे, जो भी नौकरी दी है उसमें कुछ सफल थे कि नहीं? नौकरी बिहार का विडंबना है, नौकरी दे के राजनीति करना, नवयुवक और पढ़े लिखे युवा के साथ मजाक करना है। आप दे दिए तो एहसान किए, आप दे दिए एहसान किए, आपको वोट दिए क्यों थे हम लोग? आप युवा थे, आपको क्या जरूरी थी महागठबंधन में बनाने की? आप अकेले उप मुख्यमंत्री प्रतिपक्ष के नेता बन के रहते। आप
आपको वोट इसलिए नहीं दिए थे, आप नीतीश जी उनको को पलटी मार कहते हैं, आप पलटी मार हैं। नीतीश कुमार के एक विधायक तो थी विधानसभा में ये चीज बोल दिए कि तेजस्वी यादव की औकात कहाँ थी उप मुख्यमंत्री बनने की, उनके बाप की औकात कहाँ थी, उनको तो नीतीश जी बनाए हैं। अरे तो पलटी मार हुए ना तेजस्वी यादव, पलटी मारे तो ये पलटी मार उनको कहते हैं, वो पलटी मार इनको कहते हैं। पीसा जा रहा है बेचारा जनता। अच्छा, हमारे ऐसा पढ़ा लिखा, मैं पुनः एक बार आपको कहता हूँ, सारी विषय वस्तु को छाट के हमारी बात को उठाइए। पेट में आग लगी हुई है। नौकरी 31/3/2024 को हटाने की फरमान जारी कर दी गई है। मैं माननीय के दर दर भटक रहा हूं आज 3 दिनों से, कोई सुनने के लिए रेडी नहीं है। और इलेक्शन आ रहा है तो हमारे दरवाजे पे आएंगे, आ जाएं, बात करेंगे उनसे, बैठ के बात करूंगा मैं, तो फिर भेंट कीजिए, बैठ के बात करूंगा, बैठ के। धन्यवाद।